आला अदलिया का आइन से तजावुज, पार्लिमान की साख दाव पर लग गई। ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि अब आला अदलिया ने अपने मखसूस सियासी अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए आईन पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला तजावुज करना शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल हर लिहाज से गंभीर, मुकन्ना और इंतजामिया दोनों के लिए तशवीश का बायस बनती जा रही है। अगर इस सूरत हाल का जल्द मदावा ना किया गया तो पूरा मुल्क मफलूज हो जाएगा। गुज़िश्ता चंद रोज में आला अदलिया की जानिब से कुछ ऐसे फैसले सामने आए जिन्होंने एक तरह से यह तासुर दिया कि आला अदलिया मादर पिदर आज़ाद है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक आइन की तशरीह इस अंदाज में कर रही है गोया आइन की दफात को अपने मनपसंद फैसलों के लिए दोबारा लिखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्लिमान की जानिब से अब तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, मगर अब वक्त आ चुका है कि तहम्मुल की बजाय पार्लिमान में मौजूद अवामी नुमाइंदे सियासी फहम फरासत से काम लेते हुए अवाम की अता करदा ताकत को इस्तेमाल करें। अगर ऐसा ना किया गया तो आला अदलिया की जानिब से बाकायदा जुडिशल मार्शल लॉ का सिलसिला दराज होता जाएगा। अब पार्लिमान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अजलास बुलाए और ताकत की तकसीम जिसे आइन में तय किया जा चुका है उसके बारे में बहस करे। सबको मालूम है कि आला अदलिया का क्या किरदार है और मुकन्ना का क्या किरदार है। ये बात तय है कि आइन को दोबारा लिखने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान के पास है। आला अदलिया इस आइन के मुताबिक फैसले कर सकती है, उसकी तशरीह कर सकती है, मगर उसे रीराइट नहीं कर सकती। पार्लिमान के नुमाइंदे अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं और ये हक उन्हीं के पास है। अगर कोई कानून बदलना है तो वो पार्लिमान ही बदलेगा। अजलास में आला अदलिया पर वाज़ेह करें कि आपकी जानिब से आइन से तजावुज़ किया गया, आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई, जो आपका काम नहीं वो ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। पार्लिमान के पास ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे और आला अदलिया की जानिब से ऐसे फैसले जो आइन से तजावुज़ करते हैं उनको ओवरटर्न कर दे। ये पार्लिमान के पास इख्तियार है और उसे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जहां आला अदलिया पार्लिमान के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आइन को अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक लिख कर उस पर फैसले सादिर करना शुरू कर दे। कानूनी हल्के समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कायम किया जाए। ये दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है और इसके 3 वजूहात हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट में हर साल हज़ारों की तादाद में ज़ेर इल्तवा केसेस सामने आ रहे हैं। अवाम को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केस ज़ेर इल्तवा हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अपनी सारी तवज्जो सियासी, आइनी और कानूनी केसेस पर सर्फ कर रही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जजेस वो वकील बन जाते हैं जो क्रिमिनल, बैंकिंग, मैरिज और दीगर केसेस लड़ते हैं। जब वो जज बनते हैं तो उनका कोई तजर्बा नहीं होता, उनका इनके बारे में भी मुतालिया महदूद होता है। जब ऐसे जजेस आइनी मामलात पर फैसले देंगे तो आप खुद सोचें कि क्या होगा। तीसरी वजह यह है कि ऐसे किसी वकील को जज नहीं बनना चाहिए जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी हो, क्योंकि जो सियासी बुनियादों पर जज बनते हैं फिर वो सियासी जज ही बनकर रह जाते हैं। उनके फैसलों में उस सियासी जमात की सहूलतकारी हमेशा दिखाई देती है। लिहाजा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइनी और कानूनी केसेस जाएं और वहाँ ऐसे जजेस तैनात किए जाएं जिनका आइन और कानून के बारे में वसी मुतालिया हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अवामी नौयत के केसेस का फैसला किया जाए ताकि जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनमें कमी आए और अवाम को रिलीफ मिले। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।